बलमुख्यित्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस्य धम्मे सयामणम् जस्य धम्मे सयामणम्। परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, भगवान महावीर स्वामी की जीवनी का प्रसंग चल रहा है। भगवान अपनी साधना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान तपस्या करते हुए। जितने भी कष्ट आ रहे हैं और उस कष्ट को भगवान समभाव से सहन कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी आगे बढ़ रहे हैं और दूसरा चातुर्मास भगवान का होता है राजगृह नगरी में। जैसे ही भगवान राजगृह नगरी में पहुंचते हैं और भगवान ने एक संकल्प किया कि मैं हर महीने मास खमन करूंगा, और भगवान का पहला मास खमन का पारणा विजय सेठ के घर पर होता है और पंच दिव्य प्रकट होते हैं और सब लोग विजय सेठ के दान की प्रशंसा करते हैं। और उसी बीच में गोशालक आता है और भगवान महावीर स्वामी का चमत्कार सुन रखा था और भगवान के पास आकर कहता है, महातपस्वी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। भगवान मौन है और भगवान का दूसरा मास खमन का पारणा सुनंद के घर पर होता है। अब जब चौथा मास खमन था, वापिस गोशालक कहता है भगवान से कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। भगवान मौन है। तब गोशालक स्वयं अपने सिर को मुंडित कर, वस्त्र को परिवर्तित कर भगवान के पास आता है और बड़बड़ाता है कि मुझे आपका शिष्य स्वीकार करे। और भगवान उनको अपना शिष्य स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका जो आचार था वो साधु के लायक नहीं था। अब दूसरे दिन गोशालक ने भगवान से पूछा कि कार्तिक महोत्सव है। अब उसने सोचा कि मैं भिक्षा के लिए जाऊंगा तो मुझे तो मिठाइयां मिलेगी। अब जैसे ही महावीर भगवान को पूछा, अब उसी समय सिद्धार्थ देव आए हुए थे और उसने कहा कि आपको पाने में बासी अन्न, खट्टी छाछ और दान में एक छोटा सिक्का मिलेगा। अब गोशालक ने सोचा कि मैं धनवान के घर पर जाऊंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, पर संयोग ऐसा बैठा कि वहां पर कुछ भी नहीं मिला और लुहार के घर पर गए और वहां पर जैसा बताया गया था उसके अनुसार ही मिला। अब गोशालक ने सोचा कि जो नियति में है वो ही मिलता है। अब वह नियतिवादी बन गया। भगवान महावीर और गोशालक आगे विहार कर रहे हैं और विहार करते करते बीच में कुछ ग्वाले खीर बना रहे थे। उनकी स्मेल आ रही थी, खुशबू आ रही थी और गोशालक के मन में वो खीर खाने की इच्छा हो जाती है। भगवान को कहा कि आज तो मैं खीर खाऊंगा, आप तो तपस्या करते हो लेकिन मैं तो भूखा नहीं रह सकता। भगवान ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो वैसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो खीर बन रही है वो मटका फूट जाएगा। अब गोशालक
ग्वालों के पास जाता है और कहा कि मेरे गुरु ने ऐसा कहा है कि मटकी फूट जाएगी, इसकी सुरक्षा की जाए, आसपास में पत्ते लगा दिए जाए। सुरक्षा भी की गई, लेकिन होता क्या है, मटकी फूट जाती है और जो पत्तों में जो दूध लगा हुआ था उससे गौशालक अपना पेट भरने की कोशिश करता है। अब गौशालक को लगा कि सुरक्षा भी की गई, लेकिन जो नियति में होता है वो होकर ही रहता है। गौशालक और भगवान महावीर विहार कर रहे हैं। अब गौशालक भगवान के पास आकर कहता है कि मैं कहीं पर भी जाता हूं, मेरे आचार और विचार को देखकर सब मुझे दुत्कार करते हैं, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, मुझे अनुकूल भोजन नहीं मिलता है, आप मुझे बचाते भी नहीं हो, तो मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता हूं। और कुछ महीने के बाद वापिस गौशालक के मन में आता है कि मैंने बड़ी भूल कर दी, ऐसे गुरु मिलना मुश्किल है, ऐसे भगवान मिलना मुश्किल है। और वापिस कुछ महीने के बाद वापिस भगवान की सन्निधि में उपस्थित होता है और कहा कि आप मुझे अपना प्रिय शिष्य बना ले, मुझे क्षमा करें। भगवान उनको अपना शिष्य स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवान हमेशा मौन और अपने ध्यान में रहते हैं। विहार हो रहा था और विहार होते होते बीच में मार्ग में एक तापस था जिसका नाम था वेश्यायन, जो ऐसी साधना कर रहा था, बेले बेले की तपस्या, सूर्य की आतापना। वो जटाधारी थे, उनके इतने बड़े बाल थे कि उसके सिर से जू नीचे गिर रही थी, और जो भी नीचे गिरती वापिस क्या करते, उसको उठा के अपने बाल में ले लेते। जब ये दृश्य गौशालक ने देखा, तब गौशालक ने कहा कि क्या बात है कि आप ज्ञानी हो या फिर जुओं के सयातर। जब ये शब्द सुना, तापस ने अपने पैर को 7-8 कदम पीछे रखकर तेजोलब्धि का प्रयोग किया। अब जैसे तेजोलब्धि का प्रयोग हुआ, गौशालक को ऐसा लगा कि शरीर जल रहा है और तुरंत भगवान महावीर के पास आकर छिप जाता है। और भगवान ने शीतोलब्धि का प्रयोग किया। तब वेश्यायन ने सोचा क्या बात है कि मैंने तेजोलब्धि फेंकी लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब उसको पता चला कि मेरे से ज्यादा शक्तिशाली भगवान है। भगवान के पास आकर क्षमा याचना मांगता है और कहता है कि मान लिया आपको। तब गौशालक पूछता है कि वो आपसे क्या बात कर रहे थे। तब भगवान ने कहा कि हम मार्ग में चल रहे थे और ये जो तापस अपनी साधना कर रहा था ने तुमने छेड़ा, और छेड़ने के कारण अपनी साधना को छोड़कर तेजोलब्धि का प्रयोग किया और उनके मुंह से धुआं और साथ साथ में अग्नि निकलने लगी, और मैंने शीतोलब्धि का प्रयोग किया और तुम बच गए। इसलिए उसने कहा कि जान लिया, आपको जान लिया। अब गौशालक सोचता है कि मैं भगवान के साथ था इसलिए बच गया, वरना तो मैं बचता नहीं। वैसे तो भगवान हमेशा ध्यान में रहते हैं, लेकिन मेरा ही ऐसा अच्छा योग था, इसके कारण मैं बच गया। लेकिन जो तेजोलब्धि का जो प्रयोग है वो भी भगवान से सीखना चाहिए। भगवान से गौशालक पूछता है और प्रत्युत्तर में भगवान बताते हैं
इसके लिए एक विशिष्ट साधना करनी पड़ती है। ये वो साधना है कि 6 महीने तक बेले बेले की तपस्या करना, और उसमें भी सूर्य की आतापना लेना, और पानी के दिन 1 मुट्ठी उड़द के बाकुले लेना और चुल्लू भर पानी पीना। ये विधि भगवान ने बताई। अब गोसालक क्या करता है कि भगवान से दूर, वहां से दूर चला जाता है और वो कुंभकार शाला में रुकता है, और वहां पर रुककर जो भगवान ने जो विधि बताई थी उस विधि के अनुसार 6 महीने तक साधना करते हैं। और गोसालक ने जो साधना की, अब सोचा कि इसका प्रयोग किसके ऊपर किया जाए, पता कैसे चले। तो एक पनिहारी गोसालक तालाब के किनारे चले गए और वहां पर जाकर एक पनिहारी पानी लेकर जा रही थी, और गोसालक ने एक पत्थर मारा और मटका फूट गया। तब पनिहारी ने कहा कि लेडीज के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। गोसालक हंसना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही हंसना शुरू किया तो पनिहारी थोड़ी गुस्से में आ जाती है और बोलने लग जाती है। उसी समय गोसालक ने क्या किया, अपनी तेजोलब्धि का प्रयोग किया, और जैसे तेजोलब्धि का प्रयोग किया, जैसे आकाश में से बिजली नीचे गिरती है और व्यक्ति भस्मीभूत हो जाता है, वैसे ही उस महिला की मृत्यु हो जाती है। गोसालक भगवान के साथ था, फिर भी अहिंसा का प्रयोग नहीं सीखा, मैत्री का प्रयोग नहीं सीखा। साधु के लिए तो ऐसा है कि यदि कोई लब्धि भी है तो चमत्कार के लिए उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्रमण भगवान महावीर के जीवन में देखिए कितने कष्ट आए, लब्धि थी लेकिन प्रयोग नहीं किया। भगवान महावीर की साधना चल रही है और साधना में बहुत सारे कष्ट आ रहे हैं, भगवान सबका उद्धार करते हुए आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और एक बार इंद्रलोक में इंद्र ने सबके बीच में भगवान की साधना, ध्यान और तप के बारे में प्रशंसा की कि भगवान इतने धैर्यवान हैं, इतने साहसी हैं कि उनको मानव तो क्या कोई दानव भी पराजित नहीं कर सकता। सब देव ने बात को स्वीकार किया, लेकिन एक संगम नाम का देव ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। उसने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि आप मुझे टाइम दीजिए और मैं भगवान को क्या करता हूं, पराजित करके आता हूं। और संगम क्या करता है, वह संगम धरती पर आता है, अनुकूल प्रतिकूल परीक्षों का जाल बिछा देता है, और उसी रात्रि में एक साथ 20 मारणांतिक कष्ट दिए। और वह कष्ट भी कैसे थे कि चींटियों के द्वारा काटना, बिच्छुओं को द्वारा डंकना, नेवलों के द्वारा मांस को लोचना, भयंकर आदि में शरीर को उड़ाना, लोहा का गोला भगवान के मस्तक पर गिराना, माता त्रिशला और सिद्धार्थ जैसा रूप बनाकर रुदन करना, और रसोईया बनकर भगवान के पैर के नीचे खाना पकाना। इस प्रकार के 20 मारणांतिक कष्ट दिए, लेकिन भगवान महावीर का वज्र जैसा शरीर संभाव से सहन करता रहा। अब भगवान जैसे विहार करते, और इस संगम भी क्या करता, उसी गांव में जाकर चोरी करना शुरू कर देता। चोरी करता, और चोरी करने के बाद लोग उनको पकड़ते तो संगम कहता कि मुझे क्यों मारते हो, ये तो मेरे गुरु का आदेश है, तो इनका जो प्रायश्चित है तो गुरु को मिलना चाहिए। पूरे लोगों को इकट्ठा कर देता है
और भगवान के आसपास शस्त्र देखकर भगवान को पकड़कर राज दरबार में लेकर जाते हैं। जैसे ही राज दरबार में लेकर गए और राजा ने उसको बंदी बनाया, लेकिन रस्सी टूट जाती है। फांसी के फंदे के ऊपर चढ़ाया गया, लेकिन रस्सी टूट गई। एक बार नहीं, दूसरी बार भी ऐसा प्रयोग किया गया, लेकिन वापस रस्सी टूट जाती है। ये प्रयोग एक बार नहीं 7 बार किया गया, लेकिन रस्सी टूट जाती है। और उसके बाद लगा कि एक कोई महान पुरुष है, और महान पुरुष जानकर उनको छोड़ देते हैं। भगवान और आगे बढ़ रहे हैं, और एक बार कौशाम्बी नगरी में भगवान का पदार्पण होता है। और जैसे कौशाम्बी नगरी के अंदर भगवान का पदार्पण, एक घटना प्रसंग मां सती चंदनबाला के साथ जुड़ा हुआ है। वह भी चंपापुर के राजा दधिवाहन, उनकी पत्नी धारिणी, पुत्री थी चंदनबाला ने। एक बार कौशाम्बिक देश का राजा शतानिक क्या करता है कि चंपापुर में आक्रमण करना शुरू कर देता है। उस समय राजा कहीं और गए हुए थे, और सब लोग वहां पर आते हैं और लूटना शुरू कर देते हैं। कौशाम्बिक देश का एक सैनिक था, वह धारिणी और चंदनबाला को लेकर जंगल में भाग जाता है। अब महारानी धारिणी ने को ऐसा लगा कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, तब महारानी धारिणी अपनी जीभ को खींचकर मर जाती है। अब चंदनबाला ने जब ये दृश्य देखा, और जो सैनिक था उसका मन भी थोड़ा परिवर्तित हो जाता है, और चंदनबाला को अपनी बेटी समझकर घर पर लेकर जाता है। जैसे घर पर पहुंचता है, उसकी पत्नी के मन में शंका हो जाती है। उसने कहा कि सब लोग तो लूटकर धन लेकर आए हैं, और तुम इस कन्या को लेकर आए हो, उसको बाजार में बेच कर आओ। वो बाजार में बेचने के लिए जाता है, और वहां पर धन्ना सेठ आता है, और उसको अपनी पुत्री बनाकर घर पर लेकर जाता है, और मुला को कहता है कि आज मैं चंदना को लाया हूं, और चंदना को कहा इसको अपना घर समझकर रहना। जैसे ही धन्ना सेठ बाहर से घर पर आते, जो हेल्पर था, तो धन्ना सेठ के पैर धोता। एक बार हेल्पर नहीं आया, और चंदना धन्ना सेठ अपने पिता के पैर धोने लगती है। चंदना के बाल इतने लंबे थे कि बाल नीचे गिर रहे थे। तो धन्ना सेठ ने बाल को ऊपर उठाया। ये दृश्य मुला ने देख लिया। मुला से रहा नहीं गया, और धन्ना वह 3 दिन के लिए बाहर जाते हैं, और मुला ने पीछे से क्या किया, चंदनबाला को मुंडित कर दिया, सब बाल निकाल दिए, उसके सिर के ऊपर घाव हो जाते हैं, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां बांध दी। और धन्ना वह वापिस 3 दिन के बाद जब घर पर आते हैं और कहते हैं कि चंदना चंदना, और दबी सी आवाज आती है। और जब ये दृश्य देखा कि हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां हैं, पूछा एक सब आपके साथ किसने किया? तब चंदना ने कहा इसमें किसी का दोष नहीं है, ये तो मेरे कर्मों का दोष है। चंदना ने कहा पिताश्री, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए, क्योंकि 3 दिन से भूखी है चंदना। और जैसे किचन में गए और देखा कि कुछ उड़द के बाकुड़े हैं, और उड़द के बाकुड़े सुपड़े में दिए। अब जैसे कमरे से बाहर निकाला, एक पैर कमरे में रहता है, एक बाहर रहता है, और लुहार को बुलाने के लिए जाते हैं। और भगवान महावीर जिनका संकल्प था, उन्होंने 13 अभिग्रह लिए। किस प्रकार के अभिग्रह थे? 5 महीने और 25 दिन हो गए हैं, लेकिन भगवान का अभिग्रह भी नहीं फल रहा है।
वो 13 अभिग्रह थे कि कुलीन राज कन्या हो, बाजार में बिकी हुई हो, सिर से मुंडित हो, हाथों में हथकड़ी हो, पैरों में बेड़ी हो, 3 दिन की भूखी हो, आंखों में आंसू हो, एक पैर दहली के भीतर हो, एक बाहर हो, छाछ के कोने में बासी उड़द के बाकेले, 2 प्रहर बीत जाए, सिर पर घाव हो और भोरे में ऐसे बैठी हुई हो। इस प्रकार 13 अभिग्रह थे और भगवान ज्ञान से जानते हैं और चंदना के घर पधारते हैं। लेकिन 13 अभिग्रह में 12 अभिग्रह तो पूर्ण थे, लेकिन एक अभिग्रह बाकी था कि चंदना की आंखों में आंसू नहीं थे। भगवान वापिस लौट रहे हैं और जैसे भगवान वापिस लौट रहे हैं और चंदना मन में विलाप कर रही है कि जो राज्य था छूट गया, पिता का वियोग हो गया, माँ की मृत्यु हो गई, मैं बाजार में बिकी गई, मूला ने इतने कष्ट दिए, इसका मुझे दुख नहीं है, लेकिन भगवान कि आज आप ही मुझे छोड़कर जा रहे हो, तो कौन मेरा रक्षक होगा। आंखों में आंसू आते हैं और भगवान ने जैसे ही देखा और चंदना के हाथों से क्या होता है, भगवान का पाना होता है और अहो दानम की ध्वनि गुंजायमान हो जाती है। और उस समय जो हाथों में हथकड़ी थी, पेड़ों में बेड़ियां थी, वो भी आभूषण बन जाते हैं। ऊपर से सोना चांदी की बारिश होती है और उसी समय मूला भाग कर आती है, उसको उठाती है। तब देवताओं ने कहा इस पर आपका अधिकार नहीं है, ये सब दान चंदन बाला की दीक्षा में काम आएगा। भगवान महावीर स्वामी के शासन में सबसे पहली साध्वी प्रमुखा चंदन बाला बनती है और जिनको लास्ट में केवल ज्ञान हो जाता है। भगवान महावीर साधना करते करते और आगे बढ़ रहे हैं और अंत में भगवान का चातुर्मास, 12वां चातुर्मास, पहला चातुर्मास अस्थिग्राव में हुआ, दूसरा चातुर्मास राजगृह में हुआ, तीसरा चंपा में, चौथा पृष्ठ चंपा में, 5वां मद्दिलपुर में, छठा बद्दिल का नगरी में, 7वां अलंबिका में, 8वां राजगृह में, 9वां वज्रभूमि में, 10वां श्रावस्ती में और 11वां वैशाली में और 12वां होता है चंपा में। और जैसे ही वहां पर पधारे, वहां पर पूर्व भव का वीरी गौशाला वाला आता है और भगवान के कान में हरी टहनी एक नुपुल बनाकर भगवान के कान में डालता है। भगवान सोचते हैं कि मैंने भी सैया पालक जो था उनके कान में भी गरम गरम शीशे डाले थे, डलवाए थे, नहीं उसके कारण मुझे भी ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। भगवान भी इसको संभाव से सहन कर रहे हैं। कहा जाता है कि प्रथम जो उपसर्ग शुरू हुआ वो भी ग्वाले से और अंतिम उपसर्ग भी ग्वाले से ही हुआ। भगवान महावीर के जीवन में कितने सारे कष्ट आए, 23 भगवान के कष्ट एक तरफ और भगवान महावीर के कष्ट एक तरफ, तो भी भगवान महावीर के कष्ट बढ़ जाते हैं। भगवान फिर भी कैसे हैं, समता के द्वारा सब कष्टों को संभाव से सहन किया, अपनी साधना में लीन रहते हैं और साधना में लीन रहकर ये 12 चातुर्मास के बाद देवगण भी इतने खुश हो जाते हैं कि बस अब भगवान की कष्टों की कहानी अब पूरी होने वाली है और भगवान को क्या मिलने वाला है, अब भगवान को केवल ज्ञान मिलने वाला है। तो हम आगे सुनेंगे कि किस प्रकार
भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, प्रतिक्रमण का हमारा हाथ 1 बाय 1 चल रहा है और इस प्रतिक्रमण के अंदर हमने नमस्कार सूत्र, वंदना विधि, इरियापतिक सूत्र, कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा, चतुर्विंशति स्तव, शक्र स्तुति, इस पाठी का हमने अर्थ किया और आज हम करने जा रहे हैं जिस पाठी का नाम है वंदना सूत्र। ये वंदना सूत्र इच्छामि क्षमा समनो, जिसको वंदना सूत्र कहा जाता है। इसमें आप देख रहे हो कि वंदना आवश्यक में खड़े रहकर व बैठकर वंदना करने की विधि तो ऐसा है कि इच्छामि क्षमा समनो, वंद्युम जावनी जाए निसी ही आए, बोलते ही नीचे बैठते हैं। हमारी एडी बटक को टच करती है, हम पंजों के बल आ जाते हैं। पंजों का भी अपने आप में प्रभाव है, इसका प्रभाव हृदय पर भी आता है। ये आसन ब्रह्मचर्य की साधना में उपयोगी है। प्रतिक्रमण स्वास्थ्य और अवस्था को देखते हुए प्रतिक्रमण विधि पूर्वक करना चाहिए। विधि पूर्वक करते हैं तो इसका भी बड़ा लाभ होता है। दोनों हाथ जुड़कर उकड़ू आसन में बैठना है। भगवान महावीर को रिजु बालिका नदी के किनारे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो जिस आसन में बैठते हैं और ये आसन भी मिलता जुलता है, थोड़ा सा अलग है लेकिन मिलता जुलता है। वंदना सूत्र, तो सबसे पहले हम इसका उच्चारण करें। इच्छामि क्षमा समनो, वंद्युम जावनी जाए निसी ही आए, अनुजानः मे उद्गहम निसी ही अहो कायम काय संफासम खमिज्जो बेकिलामो अपक्लंताणम बहुशुभेन बे दिवसो वैकंतो जत्ताभे जवनिजम जभे खामेमि क्षमा समनो दिवस्यम वैकमम आवस्याये परिक्रमामि क्षमा समनाणम देवस्याये आसानाय तित्ति सन्नराय जंपिच मिच्छाय मन दुकड़ाए वै दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोवाए मानाए मायाए लोभाए सव कालियाए सब मिच्छो वराए सब धम्माई कमणाए आसानाए झोमे दिवसियो अय्यारो कौ तस्य क्षमा समनो परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अपाणम भू सिरामि। सबसे पहले इच्छामि, मैं इच्छा करता हूं। जैन धर्म इच्छा प्रधान धर्म है, बलपूर्वक धर्म में विश्वास नहीं करता, हृदय परिवर्तन में विश्वास करता है। मन की इच्छा के बिना कोई भी प्रवृत्ति करो, वह प्रवृत्ति धार्मिक ही क्यों न हो, वह भी प्राण रहित निष्प्राण है। कोई भी कार्य क्यों न हो, मन की रुचि होना जरूरी है। जैन धर्म की साधना पद्धति में सर्वत्र इच्छामि परिक्रमामि, इच्छामि परिक्रम्युम, इच्छामि क्षमा समनो आदि में सर्वप्रथम इच्छामि शब्द का प्रयोग हुआ है। इच्छामि का अर्थ है मैं स्वयं चाहती हूं, मेरी अपने मन की भावना है। इच्छामि का अभिप्राय यह है कि शिष्य गुरु चरणों में विनम्र भाव से निवेदन करता है, हे गुरुदेव, मैं आपको वंदन करने की इच्छा करता हूं या करती हूं, आप मुझे योग्य समझे तो अनुमति प्रदान करें।
शिष्य वंदना की इच्छा अभिव्यक्त करता है, आग्रह नहीं करता है, क्योंकि वंदना भी वंदनीय की इच्छा हो तो ही की जा सकती है। क्षमा समणो, हे क्षमावान श्रवण। क्षमा श्रवण, श्रम धातु तप और खेद अर्थ में प्रयुक्त होती है। जो तपस्या करता है, संसार में आसक्त नहीं रहता, वह श्रमण कहलाता है। श्रमो प्रधान श्रमण, क्षमा श्रमण कहलाता है। श्रमण, क्षमा, मुक्ति, आर्जव, मार्दव आदि 10 धर्म बताए गए हैं। जो आत्मा गुणों में संपन्न होता है, वो श्रमण कहलाता है। विनम्रता व क्षमता भाव के अभाव में वह शिष्य भी गुरु को कहता है कि हे गुरुदेव, आप क्षमा मूर्ति हैं, क्षमा श्रमण है, मेरे से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। यह भी एक औपचारिकता है। जो श्रमण सरल व सहज भाव से गुरु सन्निधि में पहुंचकर जो करने योग्य नहीं था पर वह कर लिया, उसके लिए वो शुद्धि करे। वंद्युम, वंदना करने की, जावनी जाए यानी शक्ति के अनुसार। आचार्य हरिभद्र के अनुसार इसका भावार्थ है यथाशक्ति युक्त शरीर। सशक्त और समर्थ शरीर ही विधि पूर्वक वंदन क्रिया कर सकता है। कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, स्वस्थ शरीर से ही धर्म की आराधना हो सकती है, कृत पापों की निजरा हो सकती है। निस्सियाए, शरीर को पाप क्रिया से हटाकर। जैन धर्म में पवित्रता का संबंध स्नान आदि से नहीं बल्कि पाप आदि से निवृत्त होना है। निस्सियाय के माध्यम से शिष्य गुरु को कहना चाहता है, हे गुरुदेव, मैं पापाचार से निवृत्त हो पूर्ण पवित्र होकर आया हूं, इसीलिए आपके चरण में स्पर्श करने का अधिकारी हूं। इस प्रकार फिर अणुजाणम में आदेश दे मुझे मितावग्रह, यानी मी उग्गहम, मितावग्रह में प्रवेश करने की। ये मितावग्रह क्या है? गुरुदेव के चारों ओर, चारों दिशाओं में शरीर प्रमाण, खुद के शरीर के प्रमाण से 3.5 हाथ का जो क्षेत्रावग्रह होता है, जो अवग्र, जो जितना स्थान है, उस अवग्रह में गुरु की आज्ञा के बिना प्रवेश करना निषिद्ध है। यदि कभी वंदना, स्वाध्याय, वाचना आदि आवश्यक कार्य के लिए गुरु के निकट जाना हो तो आज्ञा लेकर ही अवग्रह में, यानी जो वो स्थान है, उस स्थान की अवग्रह में आज्ञा लेकर प्रवेश करना चाहिए। निसिहिम यानी बैठकर। अहो कायम, मैं आपके चरण का। अहो कायम शरीर का सबसे नीचा भाग है। अहो कायम मीन्स नीचे का भाग। शरीर के नीचे का भाग क्या कहलाता है? वो चरण कहलाता है। अतः अध काय का भावार्थी चरण। ने काय संभाषम, मेरे शरीर से मस्तक से स्पर्श करता हूं। काय के द्वारा मस्तक के रूप में स्पर्श करना। उत्कृष्ट भावों से की जाने वाली वंदना विधि में शरीर का रोम रोम, 3.5 करोड़ रोम, 6 अरब कोशिकाएं प्रफुल्लित होती है।
जिससे महानिर्जरा होती है और वंदना का उद्देश्य भी पूरा होता है। लेकिन कभी कभी तो इस प्रकार उत्कृष्ट भाव से वंदना करने से तीर्थंकर गोत्र का बंधन हो जाता है। चारित्र आत्मा वंदनीय है, गुरु हमारे आराध्य हैं, उनका चरण स्पर्श कर वंदना करनी चाहिए। प्रश्न होता है कि चरणों का स्पर्श ही क्यों? हमारे शरीर का प्रमुख अंग तो मस्तिष्क है और जो नीचे का भाग है पैर, फिर मस्तिष्क का स्पर्श करना चाहिए, पैर का क्यों? तब आचार्य महाप्रज्ञ के शब्दों में कहूं तो नमस्कार उनको करते हैं जो धरती के साथ चलता है, धरती का स्पर्श करता है। पैर हमारे जीवन का आधार है, इसीलिए वे प्रणम्य हैं। जो चरणों को छोड़कर उत्तम अंगों को प्रणाम करता है, वो तो नींव को छोड़कर ध्वजा को नमस्कार करता है, जड़ को छोड़कर पत्तों को सींचता है। अतः पैर हमारे आधार है, शरीर की नींव है। प्रत्येक व्यक्ति को सम्यक रूप से वंदना की विधि जानना जरूरी है। सावधानी पूर्वक वंदन विधि के लिए वंदना के दो दोषों को टालना, जो वंदना के जो दोष होते 32 दोष होते हैं, उसको भी टालना जरूरी है कि वंदना कैसे करनी चाहिए। अनादर पूर्वक वंदना नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है, वंदना करते करते बीच में से नहीं भाग जाना चाहिए। इस प्रकार 32 प्रकार के दोष बताए गए हैं। खमनी जो आप क्षमा करने योग्य है, अतः क्षमा करे। भी किलामो, आपको क्लाम अर्थात कष्ट हुआ हो तो। अपकिलंताणम, आप कष्टानुभूति से रहित हैं। बहुशुभेण बे दिवसो वैकंतो, बहुत शुभ क्रिया से आपका दिवस बीता। अपक्लांत अर्थात बाधा रहित, बहुशुभेण यानी सुख में आनंद में, बे यानी आपका, दिवसो यानी दिन, वैकंतो व्यतीत हुआ। मूल पाठ का अर्थ है, प्रभु आपका यह दिन विघ्न और बाधाओं से रहित अत्यंत आनंद में व्यतीत हुआ। वंदना करने का इच्छुक शिष्य गुरु की आज्ञा से अवग्रह में प्रवेश कर वंदना करते हुए सर्वप्रथम शरीर की साथा पूछता है और उसके बाद नेक्स्ट हमारा शब्द है जत्ताभे। जत्ताभे का मतलब है यात्रा आपकी। ये जो ये यात्रा है, कौन सी यात्रा? अमेरिका से लंदन की यात्रा नहीं, लंदन से इंडिया की यात्रा नहीं, इंडिया से सिंगापुर की यात्रा नहीं। एक कौन सी यात्रा है? ये है ज्ञान, दर्शन और चारित्र की यात्रा, साधना की यात्रा। जैन धर्म को मानने वाली धारणा है कि शरीर को कष्ट देना ही धर्म है। सबसे कोमल पदार्थ होता है नवनीत। नवनीत मीन्स मक्खन। नवनीत से यदि घी प्राप्त करना है, छाछ और घी को अलग अलग करना है, तो मक्खन को तपाना होगा। प्रश्न होता है कि यदि मक्खन को तपाना है तो बर्तन को भी तपाने की क्या आवश्यकता है? बिना बर्तन मक्खन को यदि आग में डाल दे तो वो जल जाएगा। इसीलिए बर्तन तपे बिना मक्खन नहीं तप सकता और मक्खन तपे बिना घी भी नहीं बन सकता। उसी प्रकार आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए शरीर को तपाना जरूरी है। शरीर आत्म तत्व को प्राप्त करने का साधन है। शिष्य भी सर्वप्रथम गुरु की सन्निधि में पहुंचकर क्या करे? कुशल क्षेम पूछे,
अब ये जो यात्रा है, वह यात्रा वो भी साधना की और निर्बाध यात्रा। गुरु अपने बारे में, जैसे गुरु को हम पूछते हैं कि आपको साता है, और गुरु भी स्वीकार करते हैं कि हाँ मुझे साता है, और उसके बाद वो शिष्य को भी पूछते हैं कि क्या आपको भी साता है। जम चबे संयम आपका, खामीमी खमाता हूं। फिर उसके बाद है क्षमा समणो, हे क्षमा श्रमण, देवस्यम वैकमम, दिवस संबंधी अपराध को, और दिवस संबंधी जो भी गलती हुई है इसके लिए क्या करते हैं, देवस्वीय प्रतिक्रमण करते हैं। और यदि और रात में कुछ भी दोष लग गया तो क्या करते हैं, तो रायम वैकमम बोल सकते हैं। यदि 15 दिन की जो गलती हुई है तो क्या बोलते हैं, पक्ष्यम वैकमम। यदि 4 महीने में कोई गलतियां हुई है, जो चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करते हैं, तो उसे बोलना है चातुर्मास्यम वैकमम। जो संवत्सरी का प्रतिक्रमण आता है, साल भर के लिए जो हम उसके बाद हम प्रतिक्रमण करते हैं, तो उसे बोलते हैं संवत्सरियम वैकमम। आवश्याए, अवश्य क्रिया करने में जो विपरीत आचरण हुआ हो उससे अवश्य करने योग्य सामायिक आदि अनुष्ठान आवश्यक कहलाते हैं। आवश्याए का मतलब है कि साधक द्वारा योग की साधना करते समय जो भूल हो गई है, उस भूल का प्रतिक्रमण करना। परिक्रमामी यानी निवृत्त होता हूं, दूर होता हूं। क्षमा समणाणम, आप क्षमा श्रमण है। देवस्याए आसानाए, दिवस संबंधी आसाधना से। 33 नराए, 33 में से कोई भी, बहुत सारी आसाधनाएं हैं जिसका शास्त्र में उल्लेख मिलता है, तो 33 में से ऐसी कौन सी आसाधनाएं हैं, तो है कि छोटे साधु का बड़े साधु की आगे चलना, ये भी एक आसाधना है। ये छोटे साधु का बड़े साधु की समश्रेणी में चलना, और उसके बाद छोटे साधु का बड़े साधु से सटकर चलना। बड़े साधु के द्वारा ये पूछने पर कि कौन जागता है, कौन सोया हुआ है, फिर भी जागते हुए उत्तर नहीं देना। बड़े साधु के आते देखकर सुना अनसुना कर देना कि आ रहे या नहीं आ रहे हैं। बड़े साधुओं को सम्मान के साथ नहीं बुलाकर तू कहकर बुलाना। बड़े साधु ने कोई भी एक शब्द कह दिया और उस शब्द को पकड़कर वापिस रिपीट करना, उसकी अवज्ञा करना। इस प्रकार बहुत सारे दोष बताए, 33 दोष बताए हैं, लेकिन आचार्य हरिभद्र के अनुसार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार जो एक 4 के अनुसार 33 दोष का समावेश इसके अंतर्गत ही हो जाता है। द्रव्य, आसाधना, गुरु आदि जो और रत्नाधिक है के साथ भोजन करते समय स्वयं तो क्या करता है कि स्वादिष्ट निपत्य यानी जो शरीर के अनुकूल है वो तो खा लेता है, लेकिन जो रत्नाधिक है उनको उसके बाद देता है और अपथ्य देता है, वो है द्रव्य आसाधना। दूसरी है क्षेत्र आसाधना, यानी अकड़कर चलना, अकड़कर बैठना। काल आसाधना, रात्रि का अनुचित समय में और रत्नादिक के द्वारा कुछ भी पूछने पर उत्तर नहीं देना, वो भी क्या है, काल की आसाधना है। और भाव आसाधना, आचार्य आदि
को क्या कर कर बुलाना, तू कहकर बुलाना, देश भाव रखना, यह भाव आसाधना। तीर्थंकर, गणधर, आचार्य, प्रवचनकार और जो जिन शासन की आसाधना करने वाला जीव अनंत काल संसार में परिभ्रमण करता है। बहुत सारी आसाधनाएं बताई हैं, तो क्या करना चाहिए? ये जो जितनी भी आसाधनाएं हैं, उस आसाधना से व्यक्ति को बचने का प्रयत्न करना चाहिए। जम किच मिच्छाए, और जो कोई मिथ्या भाव से मन दुकड़ाए, वह दुकड़ाए, काय दुकड़ाए। मन दुकड़ाए मीन्स दुष्ट मन से, वह दुकड़ाए दुष्ट वचन से, काय दुकड़ाए शरीर की दुष्चेष्टा से। यदि मन से किसी के दुर्भाव आए हो, वाणी में हम देखें कि अभद्र वचन का प्रयोग कर लिया हो, और काया से कोई बुरी प्रवृत्ति कर ली हो, किसी को मारा हो, कोहाए, मानाए, मायाए, लोभाए, क्रोध, मान, माया और लोभ से सर्वकालियाए, सर्वकाल संबंधी। अब सर्वकाल आसाधना के लिए सार्वकालिक शब्द विशेष महत्व रखता है। सार्वकालिक संबंध देवश्रिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और संवत्सरिक आसाधना के लिए गुरु से क्या करना? क्षमा मांगना। सर्व धम्माई कमनाए, सर्व प्रकार के धर्म का उल्लंघन करने वाली आसानाए, आसाधना से जो में देवस्यो यारो को, जो मुझसे अत्याचार किया गया है, तस् उससे क्षमा, क्षमा समनो, हे क्षमा शमन, परिकमामी यानी निवृत्त होता हूँ, निंदामी उसकी निंदा करता हूँ, गरिहामी गुरु साक्षी से ग्रह करता हूँ, अपाणम वो सिरामी आत्मा के सावध्य व्यापार को त्यागता हूँ। सावध्य मिस पापकारी प्रवृत्ति। जो लास्ट में जो ये शब्द आए हैं, सर्वकालिया के बाद दिन या रात किसी भी क्षण में, वर्तमान, भूत या भविष्य में सब प्रकार के मिथ्याचरणों से होने वाली, सब प्रकार के धर्म का अतिक्रमण करने वाली आसाधना के द्वारा मन में कोई भी अतिचार सेवन किया हो तो उसमें मैं निष्प्रवृत्त होता हूँ, यानी मैं दूर होता हूँ, और इस प्रकार एक दृढ़ संकल्प करता हूँ कि मैं भविष्य में कोई आसाधना नहीं करूंगा, और अतीत में मैंने जो कुछ अतिचार सेवन किया है तो क्या करता हूँ? मैं उसकी निंदा करता हूँ, ग्रह करता हूँ। अब दो शब्द हैं, निंदा और ग्रह। जो निंदा है, आत्मा साक्षी से अपने पापों की घृणा के लिए निंदा की जाती है, और ग्रह का है, ग्रह मीन्स गुरु साक्षी से अपने पापों की आलोचना की जाती है, उसको ग्रह कहा जाता है। तो आज हमने ये सूत्र किया, नहीं जो ये वंदना सूत्र अपने आप में एक अलग प्रकार का सूत्र है कि गुरु सन्निधि में जाए, साधु साध्वी के पास जाए तो किस प्रकार जाए, विनय से जाए, उसकी अवग्रह की आज्ञा लेकर प्रवेश करे। इस प्रकार इस सूत्र भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सूत्र है। आज हमने अर्थ किया और सभी भाई बहनों ने इस अर्थ को जाना है, और इस जो ये अर्थ है उसको बार बार रिपीट करोगे तब वो अर्थ आपके अवचेतन मन तक चला जाएगा, तब आप उसको अच्छे से जान पाओगे। ओम अरहम।